हेलो एवरीवन, मैं हूं इंद्रजीत सिंह। फ्रेंड्स, आज मैं आपको हार्दिक पांड्या की ड्राइंग कैसे बनाते हैं वो सिखाऊंगा। तो ग्रिड मेथड के ज़रिए मैं आपको ड्राइंग की आउटलाइन कैसे बनाएंगे वो बताते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास जो फ़ोटो है वो है एक मोबाइल में हार्दिक पांड्या की, और हमारे पास एक स्केल और एक कॉपी, एक रबड़ और एक पेंसिल होनी चाहिए। तो अगर आपके पास A4 साइज़ का पेपर है तो आप 2 सेंटीमीटर के एक एक ब्लॉक बना सकते हैं। तो इस तरह से हम स्केल के ज़रिए A4 साइज़ के पेपर पे हम 20 सेंटीमीटर की लाइन को खींच लेंगे, उसमें 2-2 से डिवाइड कर देंगे। ठीक है, तो ये तरह आपको लाइन खींच के बनाना ही होंगे। इसमें क्या होता है कि आप ग्रिड मेथड के ज़रिए आप आसानी से बना सकते हो, फेस को एकदम एग्जैक्ट बना सकते हो। ये बिगिनर ज़्यादातर यूज़ कर सकते हैं, बाकी जो आप जब धीरे धीरे सीख जाओगे तो आप इसका यूज़ कम कर सकते हो, या फिर आप फ्री हैंड भी बना सकते हो। तो जो लोग एकदम से बिगिनर हैं उनके लिए बहुत ही अच्छा होता है और वो आराम से बना सकते हैं। अगर आपके पास A4 साइज़ का पेपर नहीं है तो आप कोई भी ले सकते हो। ये तो हमारी ड्राइंग की कॉपी है, तो मैं इस पे अपना बना रहा हूँ। तो आप भी ड्राइंग कॉपी ले सकते हो। मार्केट में जाके आपको 50 से 60 रुपए के आसपास मिल जाएगी अच्छी कॉपी। ठीक है, आप कॉलम को गिन लीजिए कि कितने कॉलम हैं, उतने कॉलम आपको बनाने होंगे। और स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं फेस से सबसे नीचे से दाढ़ी से स्टार्ट कर रहा हूँ। तो आप देख रहे होंगे दाढ़ी से आपको इसमें बहुत ध्यान से देखना होगा कि ब्लॉक के अंदर कितने सेंटीमीटर, कितने गैप में क्या है, वो फेस के पॉइंट को कितने कुछ बना रहे हैं, वो चीज़ का आपको ध्यान से देखने होंगे, तभी आप अच्छा बना पाओगे। नहीं तो ब्लॉक ग्रिड मेथड के भी जरिए आप अच्छे से नहीं बना पाओगे। अगर आप ध्यान से नहीं देखोगे तो नहीं बना पाओगे। आपको चीज़ें देखनी होगी, छोटी छोटी चीज़ें आपको देखनी होंगी कि कितने दूरी पे कौन सी लाइन है, कौन सी दूरी कितने पे है, वो चीज़ आपको समझनी होगी। आप अगर बिगनर हो एकदम से तो आपके लिए ये बहुत ही अच्छा ऑप्शंस है कि आप यहाँ से देख के अच्छे से बना सकते हो, सीख सकते हो। स्टार्टिंग में आपको थोड़ा सा प्रॉब्लम होगा, लेकिन जब आप अच्छा बनाने लगोगे तो आपको ये अच्छा लगेगा। आप पेंसिल कोई भी यूज कर सकते हो। अगर आप बिगनर हो तो मैं बोलूँगा कि आप HB पेंसिल यूज करिए, या फिर जो हल्की पेंसिल हो आप उसका यूज कर सकते हो। क्योंकि ड्राइंग बनाने से पहले हम आउटलाइन इसलिए कर लेते हैं कि हमें शेडिंग करते समय वो स्पेस सही से क्लियर समझ में आए कि वो कहाँ पे मैं शेडिंग करनी है, कहाँ पे आईज है, कहाँ पे नोज है, लिप है, सारी चीज़ें में सही से समझ में आता है। ठीक है, आपको सेम ऐसे ही सब चीज़ देखना होगा। आपको जो चीज़ समझ में ना आए वो आप जूम कर सकते हो। मोबाइल में यही सबसे अच्छा ऑप्शन होता है कि आप फ़ोटो को आप जूम कर सकते हो। जूम करके आप देख सकते हो कि क्या चीज़ क्लियर समझ में नहीं आ रही, वो आप देख सकते हो। आपको ठीक से देखते रहना होगा कि कौन सी चीज़ें कहाँ पे हैं। अगर आप वीडियो को भगा के देखना चाहते हो तो आपको समझ में नहीं आएगा, क्योंकि कुछ चीज़ें हैं जो ड्राइंग बनाने के दौरान ही आपको समझ में आएगी। ठीक है, बाकी अगर आप अच्छे से सीखना चाहते हो तो आप रेगुलर आपको 1 से 2 घंटे प्रैक्टिस करनी होगी। अगर आप एकदम नए हो तो आपको सबसे पहले आप लाइन प्रैक्टिस करो। पेंसिल को ले लो, पेंसिल को कैसे चलाना है, पेंसिल को सीधी वे में आप लाइन खींचो, छोटे छोटे ब्लॉक्स बनाओ, स्केल का कम यूज करो।
आप प्रैक्टिस वहाँ से कर सकते हो। उसके बाद आप धीरे धीरे जब आपकी चीज़ें सही होगी ना तो आप अच्छे से कर लोगे हर एक चीज़। बहुत से मेरे मित्र हैं जो बहुत अच्छी ड्राइंग बनाते हैं, लेकिन क्या होता है कि कुछ चीज़ें उनमें छोटी छोटी प्रॉब्लम होती है, तो वो क्या होता है कि हम प्रैक्टिस से ही सुधार कर सकते हैं। हम जितना प्रैक्टिस करेंगे उतनी चीज़ें हमसे धीरे धीरे वो चीज़ें सही हो जाती हैं। पहले मैं भी इतना अच्छा नहीं बना पाता था, लेकिन जब प्रैक्टिस करने लगा, पहले ग्रिड मेथड से भी उतने अच्छे नहीं बनते थे। क्या होते थे कि ग्रिड मेथड है तो बहुत ही देखने में बहुत अच्छा लगता है, बहुत और आसान भी दिखता है, लेकिन क्या होते हैं कि उसमें जो ब्लॉक होते हैं और ब्लॉक के बीच, दोनों ब्लॉक के बीच में जो दूरी से मैं कितने दूरी पे क्या करना है वो चीज़ अगर नहीं होती तो हम वहाँ से थोड़ा सा गलत वे में चले जाते हैं, तो वो ड्राइंग का पूरा सब खराब हो जाता है। वो ये मुझे बनाने में थोड़ा ज़्यादा टाइम इसलिए लगता है क्योंकि आपको आराम से समझाना आता है एक एक चीज़। वैसे भी एक आउटलाइन ड्राइंग 15 मिनट के आसपास में, 15 से 20 मिनट या फिर 10 मिनट के आसपास में बन जाती है। वो आपके ऊपर डिपेंड करता है आप कितनी प्रैक्टिस कर रहे हो। जैसे मैं तो 10 से 15 मिनट के बीच में बना लेता हूँ, और कुछ ड्राइंग ज़्यादा बड़ी होती है तो वो हमसे मैक्सिमम 20 मिनट के आसपास बन जाती है। तो एक ड्राइंग की जो आउटलाइन होती है वो अगर आप स्टार्ट कर रहे हो, तो अगर बिगनर हो तो आपसे अगर 1 घंटे में भी बन रहा है तो कोई दिक्कत नहीं। आप 1 घंटे में प्रैक्टिस करो, धीरे धीरे वो चीज़ें जब आप अच्छे से बनाने लगो तो वो चीज़ें आपकी टाइमिंग कम होती जाएगी। कभी 40 मिनट, 35 मिनट, इस तरह से आप भी 20 मिनट, 10 मिनट के करीब आ जाओगे। अब इसमें सबसे ज़्यादा क्या होता है कि जो ये तीत हैं उस पर आपको थोड़ा ध्यान देना होगा, क्योंकि तीत और मूंछ के बीच में जो लिप है वो थोड़ा सा क्लियर इसमें इसलिए समझ में नहीं आ रहा है क्योंकि कुछ चीज़ें हैं जो दाढ़ी लिप के ऊपर है, और वो चीज़ें हमें बहुत ध्यान से देखनी होंगी। यही सब चीज़ें आपको ब्लॉक में कितने क्या है वो सब क्लियर अच्छे से देखना होगा। इसकी मैं जो शेडिंग करूँगा तो मैं इसको शायद कलर से करूँगा, ठीक है, तो मैं उसको शॉर्ट वीडियो में बना के डालूँगा। बहुत जल्द मैं आपको एक वीडियो बनाऊँगा इसमें कलर को कैसे शेडिंग करेंगे और वो ही बता दूंगा मैं आपको। बाकी आपको अगर पेंसिल से शेडिंग देखनी हो तो मैं बहुत सारी ड्राइंग बनाई है, मैंने लगभग 170 प्लस ड्राइंग बनाई है, तो आप वहाँ से जाके आप देख सकते हो। जो भी आपको ड्राइंग सही लगे आप उसको देख के सीख सकते हो। कुछ ड्राइंग होंगी जो स्टार्टिंग में होंगी वो उतनी अच्छी नहीं होंगी, लेकिन हाँ जो अभी लेटेस्ट मतलब 1 मंथ के आसपास की होगी आप उसको अच्छे से देख सकते हो, क्योंकि वो क्या होता है कि हम जितनी प्रैक्टिस करते हैं वो चीज़ें हमसे उतनी सुधार होती जाती है और वो उतना अच्छा बनने लगता है। तो आप जब पुरानी ड्राइंग देखेंगे तो उसमें बहुत सारी चीज़ें होंगी जो उतनी अच्छी नहीं बनती होगी, तो वो हम प्रैक्टिस करते करते धीरे धीरे हम उसको अच्छे से बना लेते हैं। आपको तीत में थोड़ा सा ध्यान से देखना होगा, क्योंकि क्या होता है कि ये जो लाइन के बीच में है कुछ पार्ट्स इधर हैं कुछ पार्ट्स उधर हैं, तो वो सब सारी चीज़ें आपको अच्छे से देखने होंगे। ड्राइंग बनाने में बहुत मज़ा तब आएगा जब आप उसको अच्छे से बनाओगे और खूब प्रैक्टिस करोगे। आपकी ऑब्जर्वेशन पावर अगर अच्छी है तो आप अच्छे से ड्राइंग बना सकते हो। अगर आप ऑब्जर्वेशन अच्छा नहीं है तो आप ड्राइंग बहुत लेट में बनाओगे, ठीक है। ड्राइंग बनाने के बाद भी अगर हमें जैसे कि बहुत सारी चीज़ें होती है जो हम ध्यान नहीं दे पाते, वो चीज़ें हम भूल जाते हैं, तो उसको हम बाद में भी देख लेते हैं। क्या होता है कि हमारी जो आउटलाइन है ना वो अगर 90% प्लस भी अगर अच्छी से बन जाती है ना तो हम उसको शेडिंग के दौरान अच्छे से बना लेते हैं।
कुछ चीज़ें होती हैं जो छूट जाती है, तो वो हम शेडिंग के दौरान सही कर लेते हैं। या फिर आप जब ड्राइंग कंप्लीट कर लेते हो, आउटलाइन कंप्लीट कर लेते हो, तो उसमें क्या होता है कि हम दोनों ड्राइंग मतलब जो फ़ोटो होती है और ड्राइंग में एक बार मिलाते हैं कि क्या चीज़ें छूट रही हैं, क्या चीज़ें नहीं छूट रही हैं, वो चीज़ें हम फिर से सही कर लेते हैं। अगर आप अच्छे ड्राइंग बनाने लगे हो तो आपको क्या होगा कि बाद में आप कभी भी वो चीज़ें सही कर सकते हो। अब आप देख रहे हो कि जो दो उसमें तीत है, इसमें तीत में मतलब एग्जैक्ट लगभग आपको बहुत सारी चीज़ें उसमें क्लियर हो रही होंगी। अब जाके कुछ फेस मैच करने लगा है, तो क्या होता है कि आउटलाइन में आपको उतना परफेक्ट समझ में नहीं आएगा कि फेस कैसे है। हाँ, जब हम शेडिंग करेंगे तो उसमें आपको अच्छे से सब चीज़ें समझ में आएगी। बस आउटलाइन में हमें ये होता है कि हम चीज़ों को उसके स्पेस पे जो चीज़ें बनानी है वो चीज़ें हमने आउटलाइन कर दी है। बाद में हम जब उसको शेडिंग करेंगे तो उसको हम पूरा कर देते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और लाइक कमेंट ज़रूर करिएगा और सपोर्ट करते रहिए, क्योंकि जितना भी आसान तरीका हो सकेगा ना मैं आपको बताऊंगा। और जो चीज़ आपको समझ में नहीं आती है आप मुझे कमेंट बॉक्स में कर सकते हो, पूछ सकते हो, और मुझे इंस्टाग्राम पे आप फॉलो कर सकते हो। इंद्रजीत सिंह के नाम से मेरा पेज है और आप मुझे वहाँ फॉलो कर सकते हो। वहाँ से आप मुझे बहुत सारी चीज़ें पूछ सकते हो। और फेसबुक पे मैं मिल जाऊंगा आपको। फेसबुक पे आप कहीं से भी मुझे मैसेज कर सकते हो, पूछ सकते हो चीज़ें क्या दिक्कत है। अगर किसी को मेरा नंबर चाहिए तो नंबर पे आप लिख सकते हो 9140846963। ये मेरा नंबर है। आप नंबर पे मुझे मैसेज करके पूछ सकते हो कि क्या चीज़ें समझ में नहीं आ रही है आपको, वो आप मुझे पूछ सकते हो मुझसे, ठीक है। आपको सिर्फ प्रैक्टिस करनी है। अगर आप प्रैक्टिस करते रहोगे तो आपकी ड्राइंग में बहुत सुधार आएगा। बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो हमें थोड़ी देर में समझ में आती रहती हैं। ये अच्छा, ये चीज़ में ये चीज़ में और अच्छा कर सकता था, अच्छा ये लाइन ऐसे खींच लेता तो ये चीज़ें ऐसी हो जाती। वो क्या होता है कि हम जब लर्निंग में होते हैं, जब हम सीख रहे होते हैं, तो हमें बहुत सारी चीज़ें समझ में आती रहती है। हम जिसे हेयर कर रहे हैं तो हेयर में क्या है कि हम अभी से चीज़ें जो हैं उसको सही से कर ले रहे हैं, ताकि बाद में वो चीज़ें एकदम सही से हो जाएं, ठीक है। आपको भी ऐसे ही करना होगा। अगर आप भी बाद में इसको जब शेडिंग करेंगे, जब आप बनाएंगे या फिर आप कोई भी ड्राइंग बनाते हो, ज़रूरी नहीं कि आप इन्हीं की ड्राइंग बनाओ, हार्दिक पांड्या की, आप जिसकी भी बनाना चाहोगे आप भी, तो उसमें भी आप पहले से हेयर को अच्छे से समझ लीजिए कैसे क्या बनना, उसके बाद आप अच्छे से शेडिंग कर सकते हो, ठीक है। और स्टार्टिंग की मेरी बहुत सारी फ़ोटोज़ होंगी जो आपको उतनी अच्छी नहीं लगेगी, उससे आप बहुत कुछ समझ सकते हो, सीख सकते हो। ये कि स्टार्टिंग में मैं भी बहुत परफेक्ट नहीं था और आप लोग भी यही सोचेंगे कि मैं जब परफेक्ट नहीं हूँ तो मैं भी अच्छा बना सकता हूँ। तो आप मतलब प्रैक्टिस करते रहोगे कि जब मैं बना सकता हूँ, जब ये बना सकता हूँ तो मैं भी बना सकता हूँ। तो कोई चीज़ परफेक्ट एकदम से नहीं स्टार्टिंग में होती है। हाँ, धीरे धीरे आप जब अच्छा बनाने लगते हो तो चीज़ें परफेक्ट होने लगती हैं और हम अच्छा बनाने लगते हैं, ठीक है। तो अब आप देख रहे होगे कि हमारा जो फेस है बहुत हद तक बन गया है। कुछ चीज़ें हैं जिसको हम आउटलाइन इसलिए कर ले रहे हैं ताकि हमें शेडिंग में कोई प्रॉब्लम ना हो। फ्रेंड्स, हमारा ड्राइंग जो है वो लगभग कंप्लीट हो चुका है। तो मैं आपसे यही कहूँगा कि आप लोग भी अच्छे से प्रैक्टिस करिए, और अगर आप अच्छा नहीं बना पाते हैं तो उसमें घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप भी अच्छा बना लोगे और प्रैक्टिस से ही सब कुछ है, ठीक है। तो आप प्रैक्टिस करते रहिए और अच्छा बना लेंगे। मुझे उम्मीद है कि आप धीरे धीरे ही सीखेंगे, लेकिन अच्छे से सीख जाओगे और
टाइम दो, आप प्रैक्टिस करते रहो, बेहतरीन करोगे। और आप जितना प्रैक्टिस करोगे उतना अच्छा बनेगा। आप प्रैक्टिस नहीं करोगे तो नहीं अच्छा बन पाएगा, ठीक है। तो बहुत जल्द हम मिलेंगे दूसरी वीडियो में। और आपको वीडियो कैसा लगा आप मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको कौन सा पार्ट कैसा लगा, अच्छा लगा या बुरा लगा, तो भी मुझे आप बता सकते हैं। अगर अच्छा लगे तो आप लाइक ज़रूर करिएगा, और हो सकेगा तो अपने मित्रों को, जो आपके दोस्त हैं जो ड्राइंग में हैं, उनको भी आप शेयर कर सकते हो, ठीक है। अब हम जो बीच में है इसको हम इरेजर से इरेज कर लेंगे अच्छे से, ठीक है। बाकी जो हमें छूट जा रहा है वो चीज़ हम बाद में सही कर लेंगे। बाकी लगभग हमारी ड्राइंग कंप्लीट हो चुकी है। तो हम मिलते हैं फ्रेंड्स, बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखिएगा।